यहाँ पे मेरा सेलिंग का सेटअप बन चुका था और वहाँ पे मैंने अपनी एंट्री भी ले ली है सेलिंग की। यहाँ से मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 12 पॉइंट का टारगेट रहेगा मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब जहाँ पे भी ये कैंडल अपना हाई लगाएगी वहाँ से ऊपर मेरा 3 पॉइंट का एसएल रहेगा और वहाँ से नीचे 12 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अभी हमारी एंट्री थोड़ी सी नीचे हो गई है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा बन रहा है और हमारा टारगेट जो अभी मार्केट यहाँ से अपने साइड पे मूव भी किया है, अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है इसने और मेरे टारगेट के पास जाकर मार्केट रिवर्स हुआ है। यहाँ पे मेरी एक गलती हुई, जो मेरे स्ट्रैटेजी का टारगेट था वो ऑलरेडी आ चुका था, वो था लगभग $53 का। तो वहाँ पे मैंने $40 पे अपना ट्रेलिंग एसएल, यहाँ पर मैंने ट्रेलिंग एसएल लगा भी दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर जाकर मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल हटा दिया और जहाँ पर $20 का मेरा एसएल बन रहा था वहाँ पर मैंने फिर से अपना एसएल प्लेस कर दिया। क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एक तो आपको 12 पॉइंट लेने हैं या फिर 3 पॉइंट का एसएल लेना है, जहाँ से भी जो मेरी एंट्री कैंडल रहेगी उसका हाई जहाँ पे रहेगा उस हाई से ऊपर 3 पॉइंट का एसएल रहेगा मेरा। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्केट एसएल एरिया के अंदर जाकर लगभग एसएल को टच कर कर फिर से मेरा 12 पॉइंट का टारगेट दे देता है। इसीलिए मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल हटाकर फिर से वहाँ पे जो उसकी मेन पोजीशन थी वहाँ पर लेकर जाकर ट्रेलिंग एसएल रख दिया और इसी वजह से मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट भी हो गया। लेकिन इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मेरा पूरा दिन देखोगे तो दिन में मैंने 2 ट्रेड किए हैं, 2 में से एक ट्रेड मेरा सक्सेसफुल था और दूसरे ट्रेड में मेरा एसएल चला गया। यहाँ पे लगभग टारगेट पूरा आ चुका था, लेकिन वहाँ से मार्केट रिवर्स किया और मेरा एसएल उड़ा दिया। अभी यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी किस तरह से वर्क कर रही थी, जब मार्केट नीचे जा रहा था मुझे लग रहा था कि 8 पॉइंट जब प्लस में था मैं, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना ट्रेलिंग एसएल हाफ पे लगा दूँ या फिर ब्रेक इवन पे लगा दूँ। बहुत बार मुझे ऐसा लगा, लेकिन अगर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया, जो कि मैंने बहुत दिनों से बैक टेस्ट किया हुआ है, अगर उसको फॉलो नहीं किया, उसके हिसाब से चला नहीं, तो ओवरऑल मेरा लॉस होना तय है। हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है, किसी की स्ट्रैटेजी इस तरह से होती है कि वो ब्रेक इवन पे लगा देगा या फिर थोड़ा प्रॉफिट में ये सेल ट्रेल कर लेगा, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह से वर्क नहीं करती है। मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने के बाद या फिर लाइव ट्रेड करने के बाद में ये स्ट्रैटेजी फाइंड आउट की है। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, किसी को, बहुत लोगों को लग सकता है कि इसने यार $40 तक ट्रेल एसएल कर लेना चाहिए था या फिर $30 तक तो एसएल को ट्रेल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मार्केट बहुत बार एसएल एरिया के अंदर चला जाता है और वहाँ से फिर अपना टारगेट अचीव कर लेता है। अगर मैंने इस रूल को, सिंपल रूल्स है मेरा, इसको अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो मैं डेफिनेटली कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता हूँ। इसलिए मुझे अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखे, साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल रख के इस ट्रेड के अंदर पूरा टारगेट या पूरा एसएल लेना ही पड़ेगा। किसी 1 या 2 ट्रेड के अंदर एसएल चले जाने के बाद में अगर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज किया और वहाँ से मैंने सिर्फ 8 पॉइंट का टारगेट बुक करने लग गया, तो यहाँ से मेरा पूरा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो सकता है, पूरा सेटअप चेंज हो सकता है, पूरे सेटअप की वाट लग सकती है। इसलिए मुझे पूरा टारगेट या पूरा एसएल लेना ही पड़ेगा, अपने सेटअप पे ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही मैंने हर बार आज तक जितनी बार भी मैंने ट्रेड लिया है या फिर जहाँ पे भी मैंने अपने अकाउंट को वाइप आउट कर दिया था, जितनी भी बार मेरे अकाउंट में पूरे कैपिटल को मैंने ज़ीरो कर दिया था, उस टाइम पे मैंने जो चीज़ें लिख कर रखी है उसमें से यही एक चीज़ है, ये पूरा टारगेट या पूरा एसएल लेना ही पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी टोटली चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं 2 3 4 स्ट्रैटेजी नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक ही स्ट्रैटेजी फुल एंड फाइनल चाहिए। मैंने लगभग 5-6 साल से एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते आया हूँ। ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता था या फिर मैं पूरा टारगेट नहीं लेता था, उसकी वजह से भी मेरा अकाउंट बहुत बार ज़ीरो हुआ है।
और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ब्रेक इवन पे एसएल प्लेस कर दिया था, लेकिन वहाँ पे उसने मेरा एसएल हिट करके फिर से टारगेट दिया था। बहुत बार ऐसा हुआ है, इसीलिए मुझे फुल टारगेट और फुल एसएल इन दोनों में से एक ही चीज़ लेनी है। क्योंकि देखो, अगर मैंने 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है तो मेरे 4 एसएल जाने के बाद एक ट्रेड भी अगर मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता है तो मैं ब्रेक इवन पे आता हूँ। या फिर समझिए 4 एसएल गए और 2 ट्रेड भी मेरे सक्सेसफुल हो जाते हैं, टारगेट आ जाते हैं, तो भी मैं बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर रह जाता हूँ। तो एसएल इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ पे मैं पहले गलतियाँ बहुत करता था। मेरा एसएल हिट होने के बाद मैं बार बार वहाँ पे एंट्री प्लेस कर देता और हर बार मेरा एसएल चला जाता था और इसी तरह से मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता था। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, अपना एसएल देते ही नहीं। ये लोग एसएल को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप अपने एसएल को एक्सेप्ट करो, दूसरे सेटअप का वेट करो। आपका एक एसएल जाने के बाद आप दूसरे सेटअप का वेट करो और वहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करो। और कोई एक एसएल चला गया आपके टारगेट के पास जाकर, या फिर टारगेट थोड़ा बहुत रहकर भी एसएल हिट होता है तो होने दीजिए। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम कीजिए, अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखिए और जो गलतियां कर रहे हो आप उन्हें लिख कर रखिए, डेली जर्नल मेंटेन करिए। वहीं से आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बनोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।